तो गाइस अब स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 और फैक्टराइज करेंगे और एक नया फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने आ जाएगा और ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। देखो गाइस, ए क्यूब प्लस ऐसा क्यूब वाला कुछ भी दिखे ना भाई प्लस करके ऐसा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, वो दिमाग में रखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, याद रखो। हाँ, अगर प्लस है तो यहां देखो माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा और माइनस का भी फॉर्मूला जो हम देखने वाले हैं। तो चलो फटाफट मैं इसको चेंज करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या दिखाओ, फर्स्ट क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब ऐसा लिखा हुआ है। अब गाइस सिंपल सी बात है, मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरह इसको चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ये तो हमारा ए क्यूब है, बट ये पूरे के पूरे पार्ट को, क्योंकि यहां बस वाई क्यूब है, यहां भी तो करना पड़ेगा ना। तो 64 किसका, 64 यार किसका क्यूब रूट है, 4 का है। अगर 4 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है ना, तो डायरेक्ट मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ये देखो हो गया, ये भी क्यूब हो गया, 4 का क्यूब 64 वाई क्यूब। अब देखो इस ये मेरे लिए पूरा पार्ट ये हो गया, ये पार्ट मेरे लिए पूरा क्या हो गया, बी हो गया। अब मैं सिंपल सा इसको एक्सपांड करूंगा। एक्सपांड का फॉर्मूला देखो, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, ए मतलब एक्स और बी मतलब वाई, 4y, ए प्लस बी। अब आगे ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ए मतलब एक्स और बी मतलब 4y प्लस बी स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूं, चलो मैं ये वाला ब्रैकेट ले लेता हूं, ये वाला ब्रैकेट। तो ये 4y का स्क्वायर। अब गाइस इसको सॉल्व करेंगे हम, एक्स प्लस 4y एक्स स्क्वायर माइनस ये 4xy हो जाएगा। ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई तो हमने सीधे रख लिया, 4 आगे रख दिया, xy रख दिया, और ये b का स्क्वायर था और b अपने पास क्या था, 4y था ना। तो अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और ये हो गया y स्क्वायर। सो गाइस ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। कोई टेंशन नहीं, सबसे पहले इसको एक साथ पूरा पार्ट, ए का पार्ट पूरा बना ले हम लोग। 125 पी क्यूब था और प्लस क्यू क्यूब था। ओके, अब इसको एक साथ कर लेते हैं, 5 का क्यूब प्लस क्यूब का क्यूब हो गया, और ये पूरा मेरे लिए ए हो गया, ये पूरा पार्ट मेरे लिए बी हो गया। अब अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो फॉर्मूले में कैसे एक्सपांड होगा गाइस, देखो ए प्लस बी, मैं यहां फिर से लिखता हूं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बस इसको एक्सपांड करो, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए है और ये वाला पार्ट बी है। ए का पार्ट 5p प्लस बी का पार्ट क्यू। देखो ए का पार्ट 5p और बी का पार्ट क्यू लिख दिया हमने। अब यहां फिर से ए का पार्ट क्या है, 5p, 5p का स्क्वायर माइनस ए का पार्ट क्या है 5p और बी का पार्ट क्या है q प्लस बी का पार्ट क्या है q का स्क्वायर। अब चलो इसको एक्सपांड करेंगे अच्छे से, 5p प्लस q, 5 का स्क्वायर 25 p स्क्वायर, 5 वन सा 5 p q प्लस q स्क्वायर। हो गया, एकदम सिंपल सा भाई, कुछ भी इसके अंदर हार्ड नहीं है। ये चैप्टर बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तो आपका काम हो जाएगा। प्रोडक्ट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 125 k⁻³ मतलब k क्यूब प्लस 27 m क्यूब। तो फिर से इसको एक साथ लेंगे, पूरा इसको a बनाएंगे, पूरा b बनाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो 125 k क्यूब है और ये क्या है 27 m क्यूब है। कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, ये 125 किसका क्यूब रूट है 5 का, तो डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं 5k⁻³ तो 5 का क्यूब 125 प्लस 27 किसका है भाई 3 का है, 3m क्यूब हो गया। ये पूरा पार्ट मेरे लिए ये वाला पार्ट पूरा b। अब मैं इसको एक्सपांड कर दूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला एक्सपांड करने पे क्या होता है, ए प्लस बी
और ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब गाइस ए कितना है 5k, बी कितना है 3m। अब देखो ए स्क्वायर मतलब 5k का स्क्वायर माइनस ए 5k, बी कितना है 3m प्लस बी 3m का स्क्वायर। अब बस सब सिस्टमैटिक लिख लेंगे, हो गया काम। 5k प्लस 3m, 5 का स्क्वायर 25 एंड के स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर 25 और के स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर को इसे एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 सा 15, ये हो गया km प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया m स्क्वायर। हो गया। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। सो अगला क्वेश्चन गाइस, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, 2l3 प्लस 432m³। सो गाइस इसके अंदर तो ये 2 का भी गड़बड़ ही है, क्योंकि मैं इसको करने जाऊंगा तो ये तो किसी का क्यूब रूट है नहीं और इसका भी नहीं है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा। देखो कॉमन लेते ही चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो हम ये कॉमन ले लेंगे, दोनों में से 2 बाहर निकालेंगे। 2 जैसे मैंने बाहर निकाला तो अंदर यहाँ बचेगा l³ और यहाँ क्या बचेगा 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12 और m³ हो गया। अब देखो, अब मैं थोड़ा और चेंज कर लेते हैं हम लोग इसको। l³ प्लस 216, ये 6 का 216, ये 216 का जो क्यूब रूट है वह 6 है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6m³। ओके, अब ये पूरा पार्ट मेरे लिए ए हो गया, ये पूरा पार्ट मेरे लिए बी हो गया। बस एक बार और फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिख दूं, a प्लस बी a³ माइनस a प्लस बी बी का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करना है, बस आपको यहाँ पुट करना है, चीजें पुट करनी है। चलो सो ये 2 लिखना मत भूलना जो कॉमन निकाला है। a कितना है, a हमारा l, b कितना है 6m। ओके, a का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर, a मतलब l, b मतलब 6m प्लस b मतलब 6m का स्क्वायर। ओके, अब ये 2 तो साथ में लेके चलना है ये पूछ की तरह, क्योंकि हमने कॉमन निकाला है इसको। l स्क्वायर माइनस 6lm प्लस 6 का स्क्वायर 36 और ये हो गया m स्क्वायर। हो गया, कहानी खत्म। बस ये 2 को मत भूलना गाइस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 24a³ प्लस 81b³। तो वैसा ही लिखेंगे। सबसे पहले दोनों में से देखो 24 और 81, 24 का तो क्यूब रूट होता ही नहीं है गाइस। क्या करें, तो हम दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। दोनों में से कितना कॉमन निकालें, 3 कॉमन निकालते हैं। 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3 8 ज़ा 24 a³ प्लस, और यहाँ कितना बचेगा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21। तो हमारा आ गया ये b³। हो गया, मिल गया ना। अभी देखो इसको मैंने दोनों में से 3 कॉमन निकाले, अब इसका क्यूब रूट हो सकता है। अब इसका क्यूब रूट होगा, बस अब आराम से क्यूब रूट लिख दो। देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, 8³ दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 8 किसका क्यूब है, 8 किसका क्यूब रूट है 2 का, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 8 का। 27 किसका है 3 का, तो ये डायरेक्ट हमने ऐसा लिख दिया। अब ये पार्ट मेरे लिए a है, ये पार्ट मेरे लिए क्या b है। अब यहाँ फॉर्मूला फिर से मैं आप लोगों के लिए लिखूंगा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब a की वैल्यू पहले, ये तो हमेशा लिखने के, ये पूछ की तरह जो कॉमन निकाले इसको तो लिखना ही है। a कितना 2a प्लस b कितना है 3b। अब a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, a मतलब 2a, b मतलब 3b, b का स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर। अब 3, अब देखो गाइस क्या है 2a प्लस 3b, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा,
माइनस नंबर, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई है, तो 3 2 ज़ा 6 और वेरिएबल तो अलग अलग है, तो ऐसे लिखेंगे ए और बी प्लस 3 का स्क्वायर 9 और बी का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। हो गया काम खत्म। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगेन गाइस इसको थोड़ा ये देखो 8y³ लिखा है, तो 8 का क्यूब रूट हम लिख के इसको सिस्टमेटिक b, ये पूरा का पूरा पार्ट हमारे लिए b हो जाएगा। तो मैं इसको चलो लिख लेता हूँ y³ प्लस 1/8 है, तो हम उसको इस तरह से लिख लेते हैं। ये देखो, तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2 होता है, तो 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा, इसलिए हमने चेंज कर दिया। तो ये पूरा पार्ट a और ये वाला पार्ट b। अब लिखते हैं फिर से फॉर्मूला a प्लस बी, एक्सपांड वाला फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी है y प्लस b की वैल्यू कितनी है 2y, a का कितना है, a कितना है हमारे लिए y का स्क्वायर a y और b कितना है 2y। अरे नहीं, ठीक करना पड़ेगा। देखो b हमारे लिए कितना 1/2y है, 1/2y याद रखो, b हमारे लिए 1/2y है प्लस b 1/2y का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे y प्लस 2y, बस ब्रैकेट ओपन करके उसको सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही होगा। यहाँ देखो गाइस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में y है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड y का y स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो, और ये हो गया पूरा आंसर, एकदम सिंपल तरीके से। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, तो गाइस ये अपने लिए क्या हो गया a⁻³ प्लस 8 किसका है, आप सभी को पता है 2 का है, तो 2/a, इसको एक साथ ऐसा लिख लेते हैं क्योंकि नीचे भी क्यूब है ऊपर को भी क्यूब में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो ये वाला पार्ट मेरे लिए a वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट मेरे लिए b वाला पार्ट हो गया। तो अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a की वैल्यू a प्लस b की वैल्यू क्या है 2/a, a की वैल्यू क्या है a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है a और b की वैल्यू क्या है 2/a, b की वैल्यू अगेन गाइस 2/a का होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट दे दो। अब बस सॉल्व करना है, a प्लस 2/a a स्क्वायर, यहाँ देखो a मल्टीप्लाई डिवाइड में सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, -2 बचा प्लस 2 का स्क्वायर 4 और नीचे दोस्तों a है तो a का a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अगला क्वेश्चन, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सो गाइस फिर से वैसे a प्लस ये पूरा एक साथ क्यूब में लेना पड़ेगा, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है यार, इसको चाहिए तो ऐसे लिख के रखो, 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो ये हो गया, और ये q/125 किसका क्यूब रूट है 5 का, ये देखो हो गया ना a³ प्लस b³ का फॉर्मूला। तो ये पूरा मेरे लिए a हो जाएगा, ये पार्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब गाइस a की वैल्यू देखो 1 है, b की वैल्यू कितनी है q/5 है, a की वैल्यू देखो 1 का स्क्वायर, a की वैल्यू अगेन 1 और b की वैल्यू q/5 प्लस b की वैल्यू कितनी है q/5 का स्क्वायर। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस q/5 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, अरे q को 1 से करेंगे कोई मतलब ही नहीं, ऐसे ही रख दो q/5, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा ना यार, 5 q का स्क्वायर q स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते नहीं, हो गया भाई, खत्म खत्म खत्म।
तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब बढ़ेंगे 6.3 की तरह। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे। अगर कोई और चीजों का रिक्वायरमेंट है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।